मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गर्डा कंपनी की डीजल दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि ये दवाई आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल में उपयोग लेनी है, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी क्या मात्रा यानी कि इसकी कितनी डोज आपको कौन सी फसल में कितने पानी के साथ या कितने एकड़ में आपको ये दवाई करनी है उसके बारे में भी सारी जानकारी देंगे और इसकी तमाम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो डीजल दवाई है या मुख्य रूप से धान, कपास, गन्ना और गेहूं की फसल में इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। ये एक कीटनाशक दवाई है और दानेदार फॉर्म में आने की वजह से आप इस दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इस दवाई को आपको किसी भी उर्वरक या किसी भी अन्य खाद या फिर एसएसपी, डीएपी या फिर रेत के साथ मिला के इस दवाई को फेंक सकते हैं और बेहतर परिणामों के लिए आप चाहें तो क्लोरो के साथ मिला के भी इस दवाई को अगर फेंकेंगे तो आपको परिणाम जल्दी दिखाई देंगे। बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों फिप्रोनिल 0.6% WWGR। और बात करें इसकी डोज की तो मात्र आपको 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से ये प्रोडक्ट काम में लेना है। इसकी पैकिंग भी 4 किलो आती है तो ये पूरी थैली आपको 1 एकड़ में उपयोग में लेनी है। और अगर हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने साझा करें तो दोस्तों, ये भुरभुरी फॉर्म में आने की वजह से, ये ग्रेन्युलर फॉर्म में आने की वजह से, मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो दानेदार फॉर्म में आने की वजह से जड़ पर जाकर और जड़ों में जितने भी कीट होते हैं, लटे होती है, गंडारें होती है या तमाम तरह के जो भी अलग अलग तरह की इल्लियां होती है उनको तुरंत रूप से नष्ट करता है। अगर आप इसको फंजीसाइड के साथ में मिलाकर डालते हैं तो ये पौधे में ग्रीननेस, पौधे में फुटान, पौधे में हरापन भी लाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की बढ़ जाती है और फसल आपकी निरोगी हो जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के रोग भी उसके पास में नहीं आ पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फसल में जितने भी तरह के आपके जड़ों में, पत्तियों में और जो छुपी हुई सुंडी होती है जो हमारे पौधे के अंदर चल जाती है और हमें दिखती नहीं है या फिर अन्य कोई दवाई स्प्रे करने से भी नहीं मरती है, वो कीट भी, वो लट भी, वो गंडार भी, वो सुंडी भी, वो चाहे लाल लटी क्यों ना हो, वो सारी तरह के कीट इस दवाई से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए इसका बहुत ही प्रभावी कारण बन जाता है विशेष रूप से धान, गन्ने, कपास में इस दवाई को छिड़काव करने के लिए। क्योंकि जो भी ये कीट होता है जो दिखता नहीं है, जो फसल के अंदर छुप जाता है, उसको भी ये जो दवाई है ये देखकर, मारकर तुरंत रूप से नष्ट कर देती है। और अगर हम आगे बात करें तो इसका जो भी फसल में दीमक लगती है या किसी भी तरह के जो मैंने कीट बताए उन सभी पर इसका बहुत ही प्रभावी इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। ये तुरंत रूप से काम करती है। लगभग इसका असर 15 से 20 दिन तक बना रहता है। बहुत कम मात्रा में आपको इस दवाई को उपयोग में लेना होता है। जो दूसरा फिप्रोनिल आता है वो आपको लगभग 10 किलो प्रति एकड़ करना पड़ता है, ये मात्र आपको 4 किलो प्रति एकड़ करना है। आप बेहतर परिणाम के लिए, ज्यादा और विशेषता के लिए आप चाहें तो इसको उर्वरक के साथ, आप चाहें तो एनपीके के साथ, आप चाहें तो एसएसपी के साथ, डीएपी के साथ या किसी भी फंजीसाइड के साथ मिलाकर इसको फेंक सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए अगर क्लोरो के साथ मिलाते हैं तो ये डबल गुना तेजी से काम करने लगता है और इसका परिणाम आपको बेहद जल्दी दिखाई देता है। ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कराने के लिए आप इसको जितना हो सके आप इसको सुबह के समय में ही उपयोग में लें या फिर शाम के समय में उपयोग में लें। दिन में इसका उपयोग ना करें। जब भी इस दवाई को करें तो उसके बाद में खेत में नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विशेष रूप से धान के पौधे में पानी भरा हुआ होना चाहिए ताकि पौधे में जहर बना रहे और किसी भी तरह का कीट हमारे फसल में आ नहीं पाए, हमारी मेड़ पर भी ना आ पाए। इसीलिए आप इन सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए।
आगे अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को इन सब जहरीली दवाइयों से दूर रखना है। जब भी आप बॉटल या कोई भी थैली पैकेट उसको फाड़ें, उसको काम में लें, तो उसको उससे पहले पूरी ढंग से हिला लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बहुत जहरीली दवाइयां हैं, इनको विशेष तापमान में, विशेष परिस्थिति में ही आपको उपयोग में लेना है। कभी भी ज्यादा गर्मी में आपको इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। घर से कभी भी खाली पेट आपको दवाई का उपयोग करने नहीं आना है। हमेशा घर से खाना खाकर ही आपको दवाई का उपयोग करने आना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। और अगर ये दवाई तो आपको छिड़काव कर रहे हैं, अगर कोई भी दवाई आप लिक्विड स्प्रे करते हैं तो बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। और अंत में महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप बॉटल या थैली को उपयोग में ले लें, उसकी पूरा उसका उपयोग कर लें, उसको खाली कर दें, तो उसकी बॉटल या थैली को वहीं पे ही नष्ट करके जमीन में गाड़ आए, उसको अन्य किसी भी उपयोग में ना ले। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी छिड़काव या स्प्रे हमें नहीं करना है, वरना वो जो हमारी दवाई है वो गलत दिशा में चल जाएगी। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे या छिड़काव करना चाहिए। ये थी तमाम तरह की जानकारी डीजल दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायोस्टेट कंपनी की डाट्रिज दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त दवाई है और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। इसकी तमाम अच्छाइयां, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने साझा करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।